हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थोड़े टफ़ होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और सैम्पल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, 3 सर्किट यहाँ दिया गया है ना। इसमें कहा गया है अ सेल रजिस्टर, अ की, एमीटर आर अरेंज एज शॉन इन फिगर। ठीक है, द करेंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी। एमीटर पर करंट क्या होगा, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ना। यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। पहला बोला है मैक्सिमम इन 1, बोला दूसरा है मैक्सिमम इन 2, तीसरा है मैक्सिमम इन 3 और लास्ट है सेम इन ऑल केसेस। तो आप यहाँ देखिए, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, सर्किट जो देख रहे हैं वो सीरीज है ना। और सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जब करंट कांस्टेंट होगा, एक ही करंट होगा, तो एमीटर को हम कहीं भी ऐड कर लेंगे, वो करंट का वही वैल्यू मेजर करेगा। इसीलिए एमीटर को कहीं भी आप इस सर्किट में ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, करंट का वैल्यू सेम होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 4th होगा, सेम इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग सर्किट हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, है ना, क्या होगा। तो यहाँ आप ऑप्शन देखिए, सेम इन ऑल द केसेस, मिनिमम इन केस 1, मैक्सिमम इन केस 2, मैक्सिमम इन केस 3। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस क्या होता है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है I²RT, है ना। I²RT होता है, तो I²RT होता है, तो उसमें आपको हीट तब ज़्यादा होगा जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हीट तब कम होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ही खेल है इसमें, है ना। तो अब इन तीनों सर्किट में आप देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में है या कम किस में है, ठीक है ना। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सेम इन ऑल केसेस, ये तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं। मिनिमम इन केस 1, ठीक है, ये तो होगा नहीं, है ना। मैक्सिमम इन केस 2, केस 2 पर मैक्सिमम, है ना, केस 2 पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर आपका ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता है, और यहाँ क्या हो जाता है, 2 और 2 पैरेलल है। 2 और 2 पैरेलल होने के कारण जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 2 से भी छोटा आता है ना। तो इसमें तो मिनिमम हो गया, इसमें मिनिमम हो गया और इसमें मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा था, इसको मिटा ले। पहला ऑप्शन आपको कह रहा था सेम इन ऑल केसेस, तो सेम इन ऑल केसेस तो है नहीं। दूसरा है मिनिमम इन केस 1, इस पर मिनिमम कह रहा है, जबकि मिनिमम ये वाला है। तीसरा है मैक्सिमम इन केस 2, केस 2 पर मैक्सिमम, तो ये सही है, सी आपका करेक्ट होगा। मैक्सिमम इन केस 3, केस 3 पर मैक्सिमम नहीं, केस 3 पर तो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है, मैक्सिमम इन केस 2, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन, रजिस्टिविटी किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर करता है, ठीक है। सो डी होगा। नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर एंड टेम्परेचर, 2 ही चीज़ पर डिपेंड करता है रजिस्टिविटी, जबकि रजिस्टेंस 4 फैक्टर पर करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर और टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली, कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ आपको गिवन क्या है, यहाँ आपको करंट दे दिया है, करंट 1 एम्पियर दिया है और टाइम दे दिया है 16 सेकेंड, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू होता था Q/T और Q इज इक्वल्स टू होता है NE/T,
टी, ठीक है। यहाँ आपको n का वैल्यू निकालना है, t का वैल्यू गिवन है, i का वैल्यू पता है, e का वैल्यू आपको शुरू से पता रहता है। e का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पता रहता है, ठीक है ना, निकल जाएगा। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू लिखना चाहे तो n इज इक्वल्स टू होगा i × t डिवाइड बाय e, ठीक है। तो I कितना है, I है 1 एम्पियर, T कितना है 16, E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये 1.6 कितना होगा 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻⁻ प्लस 20 है ना, 10⁻+20 ये वाला हो जाएगा पहला, क्लियर। उसी तरह आगे हमको देखना है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। कौन सा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है वो आपको बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको पहले से पता है कि एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसा सर्किट आप कहाँ देख रहे हैं, ऐसा सर्किट आप कहाँ देख रहे हैं, कौन सा सर्किट होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि पैरेलल है, और ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में, ये देखिए पॉजिटिव का ये पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, ये तो सही है, और ये नेगेटिव का नेगेटिव ये भी सही है, पॉजिटिव का इधर पॉजिटिव हो जाता, तो ये सही है। बाकी ये वाला जो है, ये वाला ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव है, तो ये गलत है, उल्टा है, ठीक है ना। सो आपको पता है ये वाला करेक्ट आंसर होगा 2, है ना, 2 मतलब बी, क्लियर। 6 है व्हाट इज़ मैक्सिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू 1.5। फिलहाल ही आपको बताया गया था, है ना। यहाँ n दे दिया गया है 5, बोला है 5, और R बोल दिया है 1/5 ओम, और बोला है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज निकालते हैं। तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता था मैक्सिमम के लिए, NR होता था ना। n का वैल्यू है 5 और R का वैल्यू है 1/5, तो कैंसिल हो गया। क्या आया आंसर 1 ओम। तो 1 ओम कौन सा है, D, ठीक है। सो D करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ 1/5 ओम, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मिनिमम रजिस्टेंस आपको निकालना है। तो मिनिमम रजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं। यहाँ फिर से R का वैल्यू कितना है 1/5 ओम, और N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, N का वैल्यू बोला है 5 रजिस्टर है 5, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट मिनिमम में क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल में हम लोग क्या लाए थे, R इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना था, R/N था, है ना, R/N था। तो R का वैल्यू कितना है 1/5, N का वैल्यू कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/25, ठीक है। सो B इसका करेक्ट ऑप्शन है, B 1/25। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, B 1/25, 1/25। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो सीरीज करने से वोल्टेज एडिशन होता है ना। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है पर वोल्टेज तो एडिशन शो करता है। पैरेलल में क्या हो जाता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है और करंट एडिशन शो करता है। तो यहाँ आपको प्रॉपरली कनेक्टेड सर्किट को बताना है कौन सा अच्छे से प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, आपका आंसर ये दोनों, ये या ये आपको लग सकता है ना। तो सीरीज के लिए क्या करते हैं, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ भी है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। लेकिन अंतर क्या है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी करेंगे सेल का, तब क्या करेंगे, तब उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। ये फिर से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो वो नहीं होगा,
ठीक है ना, ये तो डिसऑर्डर में है, एकदम यही होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज इनमें से कौन सा रिलेशन बता रहा है वो आपको बताना है। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज लिखते थे, ठीक है ना। तो वर्क डन तो इसमें है ऊपर न्यूमरेटर में, चार्ज की जगह में क्या लिख सकते थे, ठीक है, चार्ज की जगह में क्या लिख सकते थे, चार्ज की जगह में लिख सकते थे करंट इनटू टाइम, आई इंटू टी, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू होता है ना क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते थे, आई टी लिख सकते थे ना, मतलब करंट इनटू टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला, है ना, वर्क डन बाय करंट इनटू टाइम, ठीक है, वर्क डन करंट इनटू टाइम। सो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर of length L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R and same material has area of cross section. कितना होगा, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, है ना, दो पार्ट में सॉल्यूशन आप इसको कर सकते हैं। पहला केस में क्या आपको गिवन है, पहला केस में बोला है कि रेजिस्टेंस एक सेकेंड, रेजिस्टेंस R है, तो R इज इक्वल्स टू हम सबको पता है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। ये पहले कंडीशन के लिए सही है, L लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है ना, और रजिस्टिविटी मान लीजिए रो है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, तो दूसरे केस में लेंथ हो गया है 2 टाइम्स, रजिस्टेंस हो गया है R, रजिस्टेंस R ही है, यहाँ ये R दिया है, और मटेरियल भी सेम है, तो उसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो दूसरे के लिए R डैश हम मान लेते हैं, R डैश, ठीक, काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, दूसरे केस के लिए R डैश मान लेते हैं, रजिस्टिविटी सेम मटेरियल में चेंज नहीं करता, तो ये रो मान लेते हैं। लेंथ क्या हो गया है, लेंथ हो गया है 2L, लेंथ हो गया है 2L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो उसको मान लेते हैं A डैश, ठीक है। अब इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस R ही बोला था, तो इसको आप R डैश को क्या कर देते, R बोलते हैं ना, R डैश को क्या बोलते, R बोलते, क्योंकि रजिस्टेंस क्या लिया है, सेम लिया है, तो वो चेंज नहीं करेगा। अब LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी इक्वल होता है, आपको पता है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, RHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS इक्वल होने से क्या हुआ, रो L बाय A इज इक्वल्स टू रो 2L बाय A डैश। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, L कैंसिल होगा, तो A डैश क्या हो जाएगा, A डैश क्या हो जाएगा, 2A होगा, ठीक है, 2A। टच काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं। 2A हो जाएगा, तो 2A कौन सा है, 2A है C, 2A है C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया गया था, ये आपको प्रैक्टिस करवाया गया था, प्रैक्टिस करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर VI कैरेक्टरिस्टिक है तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ IV कैरेक्टरिस्टिक है तो उल्टा होगा। IV कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट वोल्टेज ग्राफ, तो इसमें उल्टा चलता है ना, तो उल्टा में क्या, जिसका कम होगा स्लोप उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है, उससे कम R2, उससे कम R1, तो सब C नंबर सही है। R3 सबसे ज़्यादा, उससे कम R2, उससे कम R1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द करेंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%,
एज्यूम करना है टेम्परेचर अनचेंज है या कांस्टेंट है। द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, ठीक है, पावर कैलकुलेट करना है। तो इनिशियली मान लीजिए करंट आई रहा होगा, ठीक है, चेंज होने के बाद मान लीजिए आई डैश, इनिशियली पावर पी रहा होगा, चेंज होने के बाद पी डैश। तो पावर क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं आई स्क्वायर आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई डैश स्क्वायर आर, ठीक है। तो आपको आई डैश पहले कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, आई डैश कैलकुलेट करना होगा। आई डैश क्या होगा, आई डैश कैसे निकलेगा, आई डैश होगा आई प्लस 100% ऑफ आई, ये 100% ऑफ आई। तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस 100/100 इंटू आई, मतलब ये हो गया 2i। क्लियर, 2i मिल गया हमको। आई डैश कितना मिला, 2i, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर पी डैश क्या हो जाएगा, आई डैश स्क्वायर आर, मतलब 4 स्क्वायर आर, ठीक है। तो चेंज कितना किया, चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज निकालने के लिए आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था 4i स्क्वायर आर माइनस इनिशियल कितना था, ठीक है, इनिशियल कितना था, इनिशियल था आई स्क्वायर आर। तो ये कितना हो गया 3i स्क्वायर आर, और ये 3i स्क्वायर आर कितना था, p था। तो चेंज हो गया 3p। परसेंटेज में बोलते तो बोलते 300% बढ़ा है, क्योंकि यह 3p हो गया है ना, 300%। तो 300% C है, आपका C वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 13 है और लास्ट क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको बोर्ड में बताएंगे, क्योंकि स्क्रीन पर बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो आपको बोर्ड में बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट। द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, रजिस्टिविटी नहीं बदलता है कब, द मटेरियल इज चेंज, मटेरियल चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी बदल जाएगा, है ना। द टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी रजिस्टिविटी बदल जाएगा। द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, शेप पे रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन होगा। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, मटेरियल और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी तो चेंज हो ही जाता है, इसीलिए सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर आपको डील किया जाएगा जहाँ समझ में नहीं आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सब इससे आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्यूशन लंबा हो रहा है तो स्क्रीन पर नहीं बन रहा है, क्लियर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।